वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा, लेकिन ड्यूरेशन जो होगी वो शार्ट होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुझे आपने जो है इतना बड़ा प्यार दिया है और इस वक्त भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं। आप सबका प्यार है, मोहब्बत है और मेरी जो है रिसर्च के साथ जो है मेहनत है, तो आप जाके मुझे लाइक भी करते हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर के हवाले से बात करूंगा कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से। दूसरा ये कि पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। अब तीसरी टॉपिक जो है मेरी वो ये है कि शामून कुरैशी साहब को जो है अब जाके फिर से गिरफ़्तार कर दिया गया है, लेकिन कब तक? तो इन चीज़ों पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जो है उनके हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं, इतनी बुक अगर बंदा लिखना चाहे तो बुक भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है वो चलती रहेगी। इतनी बड़ी मतलब एक समुंदर थी। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और अब तक की जो है पहली औरत वज़ीर-ए-आज़म थी। उनका जन्मदिन जो है वो 21 जून 1953 में हुआ और उनकी क़यादत जो है, जज़्बा और हिम्मत हमेशा याद की जाएगी। उसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कारनामे जो हैं वो भी आपके सामने हैं, वो मुल्क के लिए नुमायाँ हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसाफ़ का जो परवान चढ़ा। तालीम और सेहत के हवाले से भी उन्होंने काम किया है और तालीम और सेहत के लिए अनथक मेहनत की है। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी जो इमेज भी है वो बेहतर हुआ था। उनकी ख़िदमत जो हैं वो उनकी ख़िदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुल्क के लिए कारनामे जो है वो काबिल ज़िक्र भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आपको पता याद होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसाफ़, तालीम और सेहत की देखभाल के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया था। उनकी क़यादत और लगन ने कौम पर देरपा असर छोड़ा था। और उसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम उनकी जो ख़िदमत को हमेशा याद रखेंगे। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से वफ़ादार और आवाम से मोहब्बत करने के इल्ज़ाम में 27 दिसंबर 2007 को शहीद किया गया। और पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में के जितने भी ममालिक में रह रही है, किसी भी कोने में हो, लेकिन वो आज भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को आज भी याद करती हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इस वक्त भी प्यार करती है। तो यकीनन आज जो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कि जलसा जो है उनका शुरू होने वाला है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी वहाँ पर खिताब भी करेंगे और वहाँ पर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब अभी मौजूद हैं। उसके साथ-साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो सिस्टर हैं सनम भुट्टो, वो भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैंने आपसे बात की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। और आज जो सेकंड टॉपिक है मेरी वो है पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। बिल्कुल बल्ला वापस मिल गया है, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद मिला है। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि बल्ला जो है नहीं दे सकते, क्योंकि आपने इलेक्शन जो है वो सही नहीं करवाए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके हवाले से। उसके बाद जो गौहर खान है जो पीटीआई के चेयरमैन बन गए थे, उनको भी नाअहल करार दिया गया था। लेकिन वो जो है खान साहब से सुनने में आ रहा है कि मुलाकात करके अडयाला जेल से फिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की और पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया कि वहाँ पर जो है फैसले में स्टे आर्डर आ गया और उनको बल्ला वापस मिल गया। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से सारी सूरत-हाल से नून लीग जो है बहुत बड़ी परेशान है। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अतहर मिनल्ला साहब ने जो है रिमार्क्स दिए थे कि ये जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती तब तक जो मुजरिम जो हैं वो मुजरिम नहीं होता और उसके साथ-साथ उनको वो मासूम होता है जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। अब तो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अब आज सुनवाई भी हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन खैर तो इस हवाले से नून लीग परेशान थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी थी नून लीग की। अब चूँकि ये अब जो आप जो हैं वो उनको बल्ला भी वापस किया गया है, तो नून लीग इससे भी परेशान हुई होगी कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि नून लीग पीटीआई जो हैं वो के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो 2 हलकों से भी लड़ रहे हैं एनए से। तो आपको इस हवाले से भी नून लीग में तशवीशनाक होंगी ज़रूर। और उसके साथ-साथ मैं आपको जो आखिरी मेरी टॉपिक है वो मैं आपको बताता चलूँ कि शामून कुरैशी साहब को फिर से गिरफ़्तार किया गया है। और शामून कुरैशी साहब जो हैं अडयाला जेल से के बाहर जो है मीडिया से टॉक कर रहे थे, फिर उनको पुलिस जो है गिरफ़्तार करके नामालूम जगह पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जीएचक्यू के हमले के इल्ज़ाम में जो है
शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। इससे पहले भी जो शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद कर दिया था, इससे पहले नज़रबंद करने से कल उसको नज़रबंद कर दिया था, इससे पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया था 9 मई के हवाले से। तो अब जाके उन्होंने अडयाला जेल से फिर जब आज रिहा हुए तो वो वहाँ पर मीडिया टॉक के बाद जो है पंजाब पुलिस ने उसको GHQ के हमले में गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन देखते हैं कि ये गेम कब तक चलती हैं, क्योंकि PTI के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं और वो हो सकता है कि इतनी बड़ी सख्तियों के बाद जो है उनके लिए माहौल बने और वो चेयरमैन की सीट पर आ जाएं PTI की। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन इलेक्शन भी आ रही है। लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नून का पार्लियामानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, उसमें नून लीग की जो वो बॉडी लैंग्वेज थी जो पहले थी वो नहीं है। आज नून लीग के जो चेहरे थे वो थोड़े परेशान थे कि आगे क्या होगा, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो इस हवाले से मैंने आज व्लॉग बनाया। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।